हाय गाइस, वेलकम बैक टू निशिकास फैमिली चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं कहाँ? यस, ऑफ कोर्स ससुराल जा रहे हैं। सानू दीदी छोड़ने आई हैं और जो आप उन दीदी को देख रहे हो वो है सारिका, मेरी मेड, और अभी वही संभालने वाली है हमारे घर को। सो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और निकल भी चुके हैं और रास्ते में पहुंच चुके हैं। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया रास्ते का, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मुझे रास्ते का व्लॉग बनाना है। मुझे था कि मैं मेरे ससुराल का व्लॉग बनाऊं डायरेक्टली और आप लोगों को मेरा ससुराल का फर्स्ट व्लॉग देखने को मिल जाए। और आई एम रियली सॉरी, मैं एडिटिंग आज बहुत लेट कर रही हूँ। 12 बजे एडिटिंग कर रही हूँ। मैं जैसे से अपलोड करूँगी वैसे ही डाल दूँगी। और उसका रीज़न ये है कि आज थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बारिश हो रही है तो सब लोग घर पे हैं। आपको पता ही है, मेरी ससुराल में 2 रूम हैं और एक जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वो है, तो वहाँ पे ही बैठ के अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि शायद मैं जाके अंदर से कर सकती हूँ, बट नहीं कर पाई। एंड बाय बाय इंदौर को बाय बाय बोल रही हूँ, कम से कम 2.5 से 3 महीने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक छोटा बेबी जो होगा हमारा वो 1.5 महीने तक का नहीं हो जाएगा तब तक इंदौर नहीं आएंगे। ये पापा का बोलना है कि छोटा बच्चा लेके थोड़ी ना जाओगे, तो इतना तो रहना ही पड़ेगा। इसीलिए काफ़ी सारे लगेज हो गए थे और बहुत सारे, लेकिन मैं सेफ्टी से घर आई गई हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो सफ़र था वो रहा। अगर रास्ते की बात करूँ तो 6 घंटे का रास्ता था, लेकिन हम लोगों ने जो तय किया वो था 8 घंटे का। बिकॉज़ गाड़ी जो थी वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल रही है, जबकि मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है। बाबू ने बोला था कि बिल्कुल भी स्पीड नहीं रखना है और मुझे बोला था तुम लेट के ही चलना। तो ये देखिए, मेरे लिए कंबल, तकिया, सब कुछ व्यवस्था करके आए। और 8 घंटे मिशिका को वो आगे बैठे थे गोदी में लेके मास्क लगा के, और जो कि बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा ना उसको सफ़र में कोई दिक्कत हो। हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं आते साथ मुंह हाथ धो लिया, तभी मैं घर के अंदर इंटर हुई हूँ। लेकिन क्या था ना, एसी में आए हैं और फिर एकदम से रूम में आना, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कोल्ड वगैरह ना हो जाए, तो थोड़ा वेट किया। आधा घंटे हम लोगों ने बैठा। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू इंदौर में इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी है। सफ़र में काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। मेरा फेस देख के आप समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रही है, बट कोई बात नहीं, मैं नहा के आ जाऊँगी, थोड़ा अच्छा फ्रेश फील करूँगी। उसके बाद खाऊँगी खाना एंड देखती हूँ मैं नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नहा के और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके आए ना, तो नहाने का मन ही हो रहा था कि जल्दी से नहा लूँ, नहा के फ्री हो लूँ तभी कुछ करूँ। बाबू नहाने जा रहे थे और अब मुझे खाना है खाना, और खाना हम लोग लेके ही आए थे, मतलब कि सब्जी पूड़ी लेके आए थे, तो रास्ते में खाया नहीं, घर पे ही दाल चावल खा लिए थे, तो फिर भूख भी नहीं लगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो सोते सोते आई तो मैं नहीं उठी, तो फिर बाबू ने भी कुछ नहीं खाया। सो चलिए, मैं मिलती हूँ अब आपको खाना खा के मॉर्निंग में। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। एंड देख सकते हैं कितना प्यारे प्यारे प्लांट लगे हुए हैं। थोड़ी बारिश नहीं हो रही है तो थोड़े से मुरझाए हुए हैं, बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड मैं सुबह का एंजॉय कर रही थी, लेकिन गर्मी, ओह माय गॉड, इतनी गर्मी कि मेरी हवाइयाँ उड़ गई गर्मी में। पसीने से मैं लथपथ हो रही थी सुबह से। मुझे लग रहा था जब सुबह में ये हाल है तो क्या होने वाला है शाम तक। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुबह का टाइम था और मैं बिल्कुल मेन गेट पे बैठी थी, इसलिए यहाँ पे उजीला आ रहा है। और जो अंदर है ना, लाइट ही नहीं थी, तो वैसे भी अंदर तो उजीला आना नहीं था जहाँ पे मैं खाना बनाने वाली हूँ। पसीना आ रहा था मुझे भयंकर, आप देख सकते हैं, जबकि मैं मुँह धो के आई थी। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करूँ, कौन सा काम स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली अपने घर पहुँच गई हूँ, तो अब अच्छा लग रहा है, थोड़ी तसल्ली हो गई है कि अब कुछ भी हो, कभी भी डिलीवरी हो जाए, कोई टेंशन नहीं। जब तक वहाँ थी तब तक धुक लगी रहती थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, एंड मैंने फ्लैश से ही जो है चाय बना पाई थी, क्योंकि अंदर तो काफ़ी अंधेरा सा हो रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है, पुराने घरों में खिड़की तो होती नहीं है कि जहाँ से हमें थोड़ा सा भी उजीला मिल जाएगा। एंड ये देखिए, ये कप है, मैंने चाय छानने के लिए रखे हुए हैं,
और ये मैं हूँ। सो मैं यहाँ पे चाय छानूँगी, उसके बाद मुझे बनाना है नाश्ता। सो यहाँ पे हमारा बनने लगा है नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि या तो पूड़ी बनाओ या पराठे बनाओ, तो इतनी गर्मी में पूड़ी पराठे तो कोई नहीं खाएगा। तो पापा बोले रोटी और सब्ज़ी ही बना लो, तो मैंने आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई हुई है। यहाँ पे मैं बेल रही हूँ रोटियाँ, खाना बना रही हूँ, और मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लिया क्योंकि पापा को शुगर है, तो उनको दिन में भी रोटी ही लगती है। तो 12-1 बजे मुझे फिर से रोटी बनानी पड़ेगी, तो मैंने सोचा चलो आटा ज़्यादा लगा लेते हैं ताकि आटा रख देंगे। हालत बहुत खस्ता हो रही थी गर्मी की वजह से, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग बोलेंगे, मुझे पता है आप लोग बोलो, उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कि आप दी इतना काम क्यों कर रहे हो, आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो डोंट वरी गाइज, मुझे एक्सपीरियंस है, मिसिका के टाइम पे मैंने ये सब किया है, तो मेरे लिए कोई बहुत नया नहीं है कुछ भी। सो आप लोग परेशान ना हो, मैं सब कर सकती हूँ, सब एडजस्ट कर लूँगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लास्ट डे तक भी काम वाम करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, मुझे नहीं होगा। एंड क्योंकि मेरा जो लास्ट वाला व्लॉग गया है ना, उसमें मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए थे, तो मैंने इसलिए अभी आप लोगों को बता दिया है कि काम करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो तो सब करो, और अगर आप थका थका सा फील कर रहे हो तो फिर भले ही ना करो। तो बस यही है और कुछ नहीं है। और मैं तो अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मतलब होता है ना, आपको फील हो रहा है कि आप सब कर सकते हो, तो फिर आप करो, क्या दिक्कत है, ऐसा वाला सीन है। सो यहाँ पे ये देखिए मेरी जो रोटियां हैं वो बन चुकी हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब्जी भी मैंने बना ली है और मैं जाऊँगी अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। उमस की वजह से गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ उमस है, मतलब हद से ज़्यादा तेज़ उमस है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बारिश होने वाली है, तो जल्दी से बारिश हो जाए। अभी पता है मुझे ना, यहाँ का जो तवा है ना, रोटी वाला तवा, वो मेरे हाथ नहीं पड़ा है, ना ही तवा ना ही बेलन। होता है ना जैसे कि आप जिस तवा पे रोटी बनाते रहते हो, जिस बेलन से रोटी बनाते रहते हो, तो आपको वो हाथ रहता है। तो ये मेरे हाथ नहीं है। मुझे रोटियां बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि सिक रही थी, लेकिन वो हल्की हल्की सी चिक भी रही थी। मेरा फेस को इग्नोर करना, लाइट को इग्नोर करना। और आप लोग सोच रहे होंगे बगल में चूल्हा है, तो बुआ बनाती थी उस पर खाना, और वो गैस पे नहीं बनाती। हमारा नाश्ता बन चुका है, और जैसा कि आपने देखा मैंने रोटियां बनाई हुई हैं। फोकस अनफोकस होगा क्योंकि लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। कलर की वजह से भी होता है, जैसे ये वाला जो दीवार है इस पे अलग कलर आ रहा है, और यहाँ पे जब फेस कर रही हूँ तो अलग कलर आ रहा है। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि दी आपका कैमरा ऐसा क्यों करता है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल का कैमरा है, तो काम चला लिया करो भाई। और मुझे आप लोगों को बताना था कि अभी हमने सिर्फ चाय पी है और मैं नाश्ता करूँगी, बाबू उठ जाए। मिशिका तो उठ चुकी है, लेकिन मिशिका आज मेरी परछाई भी नहीं दाब रही है, मीन्स इतना खेल रही है, यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, थोड़ी सी साय भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मेरे पास नहीं आ रही है। वो मुझे बुरा सा फील हो रहा है कि क्यों नहीं आ रही है, लेकिन वो अभी ना यहाँ पे ना घूमने फिरने में, इंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मस्त है। लेकिन यहाँ पे सच बताऊँ ना, इंदौर से 4 गुना ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब मैंने इंदौर में ये वाली गर्मी फेस ही नहीं की। तो मुझे ये गर्मी थोड़ी सी अजीब लग रही है, बट क्या कर सकते हैं। और ये गर्मी पता है कैसी है, ये मौसम की वजह से है। सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम क्लाउडी हुआ, लाइट चली गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वो क्लिप जो मैंने आप लोगों को दिखाई, उसमें ना लाइट चली गई है और मैं अंधेरी में ही खाना बना रही थी। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था सुबह में जो नाश्ता बना रही थी कि मैं उसमें डाल क्या रही हूँ, वो अच्छे से पक रहा है कि नहीं, अंदाज जिसे बोलते हैं वो। मैं मोबाइल की टार्च से ही खाना बना रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, ना के बराबर, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा था वैसे ही दिख रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, चलो बन गया। अभी तो नाश्ता हैवी हो गया। पापा जाते हैं मेरे स्कूल, तो उनको ना हैवी नाश्ते की ही आदत है कि हैवी नाश्ता करना होता है। और सुबह क्या बनाएं, फिर पोहा वोहा नहीं जमता, क्योंकि बुआ हैं, बुआ भी वैसी ही हैं और पापा हैं, तो अभी हैवी नाश्ता हो गया। और हमें कहीं जाना है, जो कि आपको कल पता चलेगा, क्योंकि अभी फाइनल नहीं है, तो हम उसे रिवील नहीं कर रहे हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बट जाना है। तो इसी वजह से मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं कहाँ जाना है। तो हमें वहाँ जाना है। अगर मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, तो मैंने इसीलिए ऐसा नाश्ता बनाया है ताकि जब खा लें, तो अगर मैं
3-4 बजे तक भी आ पाऊँ या इतना टाइम भी मुझे हो जाए, तो ये नहीं हो कि मतलब भूखे बैठे हैं घर पे कोई। एंड लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वहाँ पे बारिश हो जाए तो सब ठीक है, वरना तो मेरी हालत बहुत टाइट होने वाली है। आप मेरा फेस देख के समझ सकते हैं। और कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, काहे की स्किन केयर, काहे का कुछ भी करने का। मैंने ब्रश किया, मुँह धोया, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सीरम या क्रीम लगा लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा सा अपने फेस पे अगर ये सीरम या क्रीम लगाते हो तो वो थोड़ा ऑयली होता है, उससे और ज़्यादा आपको पसीना आ सकता है। हालांकि चिपचिपा नहीं होता, बट एक पसीना आता है ना जब, तो वो अपने आप चिपचिपा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अभी कुछ भी नहीं अपने फेस पे अप्लाई किया। मैंने जैसे गर्मी में मुझे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। और अब मैं जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से अपना मुँह धोऊँ, अच्छे से अपनी स्किन केयर करूँ, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है तो वो भी करना है। एंड बहुत गर्मी है, और ऐसे सडनली हमारा आने का इसलिए भी प्लान हो गया क्योंकि पता है आज मंगलवार पड़ रहा था, तो आज हम निकल नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं मंगलवार को नहीं निकलना चाहिए। पापा ने हालांकि बोल दिया था कि कोई बात नहीं, अगर जैसे कि सुबह सुबह नहीं निकलना, दोपहर में निकल आना। बट फिर मेरा अंदर से होता ना, पापा ने भी वही चीज़ बोली कि अगर दिल नहीं करे ना तो मत निकलना। तो वही मेरे साथ हो रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं निकलूँ। तो मैंने बाबू से कहा, मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा है यार निकलने का। तो बाबू बोले चलो कोई बात नहीं। फिर हम नहीं निकले। फिर हम बहुत लेट हो चुके थे जब हम लोग निकले थे, तो यहाँ पे भी काफ़ी लेट पहुँचे, मतलब जल्दी तो नहीं पहुँचे ऑब्वियसली। फिर बुधवार था हमारे पास चांस, और मैंने कर ली थी पूरी पैकिंग, और बार बार मुझे ये पैकिंग अनपैक करना बहुत गुस्सा आती है। एक दिन भी आप नहीं जाते हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस की आपकी चीज़ें होती हैं, जिनको आपको पैक और अनपैक करना ही पड़ता है, अगर आप एक दिन भी नहीं कहीं जा रहे हो तब भी। और यहाँ आने के बाद पापा, क्योंकि घर पे यहाँ पे हमारे यहाँ कुकिंग नहीं होती, आप सभी को पता है कि मेरे पापा जी मेरी जिठानी लगती हैं, उनके यहाँ पे खाना खाते थे, तो उन्हीं के यहाँ पे पापा खाना पीना खाते थे, तो वहाँ पे ही सारा कुछ किचन का सामान जो है वहाँ पे रखा था। अभी हमने सब निकाल लिया है, पापा ने सुबह से ही सब कुछ निकाल के रख दिया है, तो मुझे बस इनको अच्छे से धुलना है, मंजना है। और सारी स्टील के बर्तन हैं, सारी स्टील के डिब्बे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्लास्टिक के डिब्बे मंगाने हैं, क्योंकि क्या होता है ना, स्टील के डिब्बों में एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी मिर्च मसाले वगैरह आप किसी स्टील के डिब्बे में रख रहे हो ना, तो उनको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस में मिर्च रखी, किस में मसाले। चिट लगा दो बस, या तो ऑप्शन आपके पास है चिट लगाने का। तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट वाले, अच्छी प्लास्टिक वाले मैं कुछ डिब्बे ले लूँ, ताकि उसमें मेरा काम चल जाए। देखती हूँ। और अभी तो मेरा सामान भी सब कुछ ऐसा रखा, सब अनपैक करना है। ये देखो, वो देखो, पापा ने वो डिब्बे निकाल दिए हैं जो आप कोने में देख रहे हैं, सारों में मैंने मसाले भर दिए हैं। और ये मेरे बैग रखे हैं जिनको मुझे अनपैक करना है। कहाँ मुझे रखना है मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी मुझे कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है इतनी गर्मी में। एंड बाबू का भी सेम थिंग रहने वाला है यहाँ पे, कि वो मुझे टाइम नहीं देने वाले हैं। शायद मे भी दे दें, बट हर बार नहीं दे पाते हैं वो, क्योंकि रीज़न यही है कि इतनी बड़ी फैमिली है हमारी यहाँ पे, बहुत बड़ी फैमिली है, इसकी वजह से शायद तो वो सबसे बात करते करते थोड़ा बहुत मुझे इग्नोर करते हैं। बट मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतने टाइम बाद आते हैं, तो मेरा रहता है सबसे घुल मिल के प्यार मोहब्बत से रहो। और सब इस चीज़ की उनकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, और बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। और जो इंसान ऐसा होता है उसकी तारीफ़ हर जगह होती है, राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना? काफ़ी सारी आज मैंने आप लोगों के साथ बातें कर ली हैं। चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहाने जाना है, या फिर मुझे वहाँ जाना है, तो मुझे नहाना नहीं है, तो आई डोंट नो। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आए मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, और भगवान से प्रे कीजिए यहाँ बारिश हो जाए, नहीं तो ये पसीने ना मुझे खा जाएंगे।